प्रभु के बिन कोई ना मारो है, नाथ मोए तेरो सहारो है। द्रोड़ बैठे ले लुटन नदी लाजा मारे। आस छूट गई दुनिया की, तब बनवारी की आस लगाई। दादा छिले वलद समन के और तीनों अमर इसलिए प्रभु के बिन कोई ना हमारो है, नाथ मोए तेरो सहारो है। घमंड दो गजगो 27 पूत और 30 मेरे नाती। गिराने आए पछाड़ दियो जल भीतर कर रही उनकी वारी। जोवरी सूड़ी रही ऊपर तब हर सो ढेर लगाई। गिरा को आए पछाड़ दियो गजपति के दीने मन छुटाई। इसलिए प्रभु के बिन कोई ना हमारो है, नाथ मोए तेरो सहारो है। मन में मोए चाहती बहुत मेरी मातारी। जहर दियो जब बेटा को तब मन में दुख तवाए दीवारी। आस भुलाई सब दुनिया की, तब मायापति की आस लगाई। खम्म पार के प्रगट भये बेटा कोई नौबत लगाई। ए भैया समय पे दुर्जन संग, समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे रोग, समय धनवान बनावे। समय बढ़ावे रोग, समय धनवान बनावे। समय पे होवे मिलन, समय बिछुड़न करवावे। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई। एक दिन शीशव के कटिए रन में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लियो। एक दिन गोपिका लूटी भीलन ने।
पे निकलती धूप समय पे बरसत पानी। हो तो पूत में नंद बाबा को, हो तो पूत में नंद बाबा को, तेरो सुतन कहें हो सुन मैया मोरी। माँ मैं तेरा बेटा नहीं हूं, ऐसी पूरी व्रज में खबर फैला दूंगा। बोले मैं पूरे ब्रज में खबर दे दूंगा कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं। सोई मैया ने छाती से लगा लियो लाला, आगे आओ बात सुन मोरी, बलदेव न जनेओ सुन मैया मोरी। लाला आजा, बलदेव को मत बताना, और तुझे बता तो चंद्रमा से बढ़िया चीज दिला दे तो कैसो रे। सो भगवान बोले चंद्रमा से बढ़िया चीज का है? बोले आजा सुन। हंस समझावत कहती यशोदा, तो को नई दुल्हनिया ले हो सुन मैया मोरी। लाला तेरे लिए नई बहू लेके आऊंगी। सो भगवान चंद्रमा तो एक सेकंड में ही भूल गए, बोले ला बहू दे। सो मैया बोली पहले ब्याह लायक तो है जा। बोले नहीं मैया तेरी सो सुनो मोरी मैया, मैं तो आज ही ब्याह वे हो सुन मैया मोरी। आज ही विवाह करूंगा, आज ही बहू चाहिए। सूरदास जी लिखते हैं कि सूरदास कुटिल बराती, गीत समंगल गए सुन मैया मोरी। चंद्र खिलौना ले हो सुन मैया मोरी। ऐसे प्रभु के उपद्रव श्री सूत जी कहते सौनकादिक ऋषियों, एक दिन भगवान मैया यशोदा सो जवाब दे रे माँ। बोले हाँ लाला मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा। मैया बोली अभी छोटा है, भूख लगेगी तो कहाँ भोजन करेगा, इसलिए रहन दे। तो भगवान गाय चराने के लिए पहुंचे। वहां पर ग्वाल बालों को नहीं, भगवान ने ध्यान नहीं दिया। ग्वाल बाल भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े और जवाब दे रहे हैं नाथ भूख लगी है। प्रभु बोले जाओ यहां से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। सभी ग्वाल बाल भोजन जब लेने के लिए पहुंचे तो ब्राह्मण हवन पूजा पाठ में लगे थे स्वर्ग की कामना में। ग्वाल वालों ने कहा कि प्रभु हमें भोजन चाहिए। ग्वाल वालों से पूछा कौन हो? बोले मुझे कृष्ण ने भेजा है। जवाब दियो अरे हीर गंवारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है? जो भोजन मांगने आ गए, चलो निकलो, फटकार दिया। ग्वाल वाल आए, जवाब दिया प्रभु उन्होंने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले किससे मांगा था? बोले ब्राह्मणों से। भगवान बोले दोबारा फिर जाओ और अब की बार भोजन ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगना। फिर दोबारा गए तो भोजन ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगा। ब्राह्मणियों ने सुना कि कृष्ण भोजन मंगा रहे हैं तो उन्होंने अपना अपना भोजन लिया और ग्वाल वालों को दे दिया। वरदान दिया है प्रभु ने कि जाओ, ब्राह्मण जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की। एक दिन की बात है, भगवान स्वयं ग्वाल बालों से बोले कि अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो सभी ग्वाल बाल भोजन लेके गए।
लेकिन एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया, वो छाछ लेके गया है मट्ठा। भगवान ने सबके भोजन किए, लेकिन वो मधु नाम का सखा विचार करने लगा कि माखन मिस्त्री को खाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ के छाछ को पीने लगा। भगवान की निगाह जब उस मधु पर पहुंची तो वो पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुख में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, मुख को चाटने लगे। ये ब्रह्मा जी देख रहे थे, बोले ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है, अरे हम इसे ब्रह्म कैसे कहें। भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी गायों और बछड़ों को गुफा में बंद कर देते हैं। गायों और बछड़ों को एक गुफा में बंद कर देते हैं। तो भारत एवं वत्से सुभजाम नैश्विचुमात् समसु बादशाह ईश्वरत्वन हे दूरम विवस्त्राण लोवितः। भारत वंश शिरोमणि हमारे कृष्ण जब गायों और बछड़ों को देखने गए तो कोई नहीं दिखा। प्रभु ने ध्यान धर के देखा तो गाय और बछड़े गुफा में बंद हैं। पुनः वापस आए तो ग्वाल बाल भी गुफा में बंद। भगवान ने चुटकी बजाई, उसी प्रकार की गौएं, उसी प्रकार के ग्वाल 1 साल हो गई ब्रज में। किसी ने ये नहीं जान पाया कि ये असली ग्वाल वाल हैं या नकली ग्वाल वाले हैं। 1 साल बाद ब्रह्मा जी आए तो देखा व्रज में भी बंधे, फिर भागे तो गुफा में भी बंद, फिर भागे तो व्रज में भी बंधे। भगवान ने कलाई पकड़ी ब्रह्मा जी, जिसकी चौकड़ियों में फंसकर चकराते ऋषि मुनि गण हैं, उन चतुर खिलाड़ी के हाथों अब चूक गया चतुरानन भी।